सुप्रभात सारे बच्चों। आज मैं कक्षा 10 को कीर्तिका जो हिंदी का पूरक भी है, तो कीर्तिका पाठ का पहला पाठ माता का अंचल बताने जा रहा हूं। लेखक श्री पूजन शाह जी हैं। तो लेखक अपने बाल्य काल का ही वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मेरा बचपन था तो मैं पिता के साथ अधिक समय बिताता था और माँ के साथ कम बिताता था। तो मेरा माता से नाता सिर्फ दूध पीने तक का ही रहता था। बचपन में उनका नाता सिर्फ दूध पीने तक का था, तो बाकी समय पिता के साथ ही बिताता था। पिता के साथ तो जब पिताजी सवेरे उठ जाते थे तो मैं भी उनके साथ उठ जाता था। जब वो स्नान करते तो मैं भी स्नान कर लेता था, वो भी मुझे स्नान करा देते थे। जब पूजा पर बैठते तो मैं भी उनके बगल में बैठ जाता था और वो भी मैं भी करने लगता था तिलक लगाने के लिए, तो वो भी त्रिपुंड लगा देते थे। तो उनका जो बड़े बड़े बाल थे, उनकी जटाएं थी और त्रिपुंड लगा देते तो मैं अच्छे खासे भोला बन जाता था। तो इसलिए मेरे पिताजी प्यार से भोलानाथ भी कहा करते थे। ऐसे मेरा नाम था तारकेश्वर नाथ। बचपन में मेरा नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। और लेकिन पिताजी मुझे प्यार से भोलानाथ भी कहा करते थे। उसके बाद जब कभी खाना खिलाने के लिए भी बैठते थे पिता के साथ, जब मैं बैठ जाता था और थोड़ा सा सुन लीजिए, जब वो पूजा करने के बाद वो रामायण जब पढ़ते थे तो उस समय जो है लेखक आईना बैठ करके आईना देखा करते थे। और आईना जब आईना देख करके जब उनके बाबूजी उनको देखते तो वो लजा जाते थे, आईना को छुपा लेते थे। इस प्रकार से फिर जब वो रामायण राम राम लिखा करते थे, अपने खाते में 1000 बार लिखते थे वो, तो उस समय भी मैं उनको ध्यान से देखा करता था। फिर 500 बार वो राम राम लिख करके पुड़िया बना करके जब मछलियों को खिलाने ले जाते थे गंगा किनारे, तो मैं भी उनके साथ जब आटे की गोलियां में वो राम राम लिख करके पूंजी जो उसको दे करके मछलियों को खिलाने जाते थे, तो मैं उनके कंधे पर बैठ करके गंगा किनारे तक जाता था। और लौटते वक्त मैं पेड़ के झुकी डालियों पर झूलता था। कभी कभी कुश्तियाँ भी पिताजी साथ किया करता था। तो इस प्रकार से पिता के साथ मेरा अंतरंग संबंध था। मैंने अर्थात पिताजी ही हमेशा बचपन में पिता के साथ अधिक समय दिया। उसके बाद हमारे जीवन बचपन में खेल भी कई प्रकार के थे। तो जो बाबूजी के जो लकड़ी के चबूतरे थे जिस पर बैठ कर वो नहाया करते थे, वही हमारा रंगमंच बन जाता था नाटक करने के लिए। और चंदोबा टांग करके कुछ दुकानें भी बनाई जाती, मिठाई की दुकानें लगाई जाती थी। जो ईंटे पत्थर के टुकड़े उसी के पैसे या जो झिटके होते थे कंकड़ पत्थर से पैसे बनते थे, कुछ मिठाइयाँ बनती थी, कुछ पुड़ियाँ बनती थी उसकी। तो इस प्रकार से दुकानों का जो क्रियाकलाप होते थे, तो उसमें कभी कोई बाबूजी आ जाते थे बीच में, तो वो कहते थे पूड़ी मुझे भी कुछ मिठाई पुड़ियाँ दे दो भोलेनाथ, या कुछ मजाक करते थे। तो हम लोग सभी शर्मिंदा होकर के भाग आ जाते थे। एक बार वर्षा हुई तो हम लोग आम पाने के लिए मैं बगीचे में भागा, तो वर्षा होने लगा। वर्षा होने में बिच्छू बहुत अधिक निकलने लगे, तो हम लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। तभी हमारा मिलन जो है मूसल तिवारी से हो गया। तो सारे बच्चे ने उसे चिढ़ाने लगा, बुढ़वा बेमान मांगे करेला का चोखा, तो यह कहकर हम लोग खूब चिढ़ाने लगे। मूसल तिवारी मारने के लिए दौड़ा, हम भी गिरते पड़ते भागे वहाँ से। एक बार की बात है कि जब मैं बगीचे में सब बच्चों के साथ दोपहर में सब खेल रहा था, तो एक मेरे मित्र जो थे उन्होंने बिल को देखा, तो सोचा कि इसमें चूहा है, इसको चूहा को निकालते बाहर। उन लोगों ने उसमें पानी डालना शुरू कर दिया, लेकिन उससे तो चूहा तो नहीं निकला, लेकिन शिव जी के गले में रहने वाला वाहन जो है वो उनके गले में प्रिय जो है उनका वाहन जो है नाग, उससे बाहर निकला। और उससे निकलने के बाद में वहाँ से सभी डर करके भागे, मैं भी भागा उस सांप को देख करके, और इतने भयभीत हो गया कि मैं अपने आप को बाबूजी दरवाजे पर खड़े थे, बहुत रोकते रहे, बहुत प्रयास किया मुझे रोकने का, लेकिन मैं एक बात दम में वहीं जाकर रुका जहाँ माँ थी। माँ के जाकर आंचल में जाकर के मैं छिप गया। माता के आंचल में छिपने के बाद हमें बहुत बड़ा सुकून मिला। मेरा शरीर कांप रहा था। माँ ने कई बार पूछने का प्रयास किया, क्या हुआ, क्यों डरा हुआ है। और बाबूजी भी मेरे पीछे दौड़ते हुए आए,
लेकिन मैं पिताजी बहुत गोद में लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं पिता की गोद में जाने का नहीं कोशिश भी नहीं किया और पिता की गोद में नहीं गया। उसमें मैं माँ के आंचल में ही छिपा रहा और मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही सा शब्द निकल पा रहा था, सा सा का ही शब्द उच्चारण कर पा रहा था, डरा हुआ था मैं। तो यहाँ तात्पर्य कहने का तात्पर्य है कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य या बच्चे, कोई भी बच्चे जब अपने माँ के आंचल को प्राप्त करे, पिता से चाहे जितना ही लगाव क्यों ना हो, किसी से कितना ही लगाव क्यों ना हो, कितना उसके प्रिय क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है, माँ के आंचल में जो उनकी खुशियाँ होती है, वह खुशियाँ दुनिया की कोई भी चीजें या कोई भी वस्तु दे देने से बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकती है। माता के आंचल में चिरस्थायी सुकून प्राप्त होता है बच्चों को। इसलिए जब भोलानाथ भले ही अपने पिता के साथ हमेशा भी समय बिताता हो, लेकिन दुख की घड़ी में वह माँ के आंचल में ही जाकर शरण लिया। तो इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि माता का स्थान सर्वोपरि है, बच्चों के लिए माँ बहुत प्रिय है और माँ के आंचल के बिना बच्चों का जीवन संभव नहीं है। ये लेखक महोदय यह दिखाने का प्रयास किया गया अंत में कि माता का आंचल किस प्रकार से तारकेश्वर नाथ को अर्थात भोलेनाथ को जीवन में सुख देता है। यह जो उन्होंने कहानी लिखी माता के आंचल को की महिमा को बताने के लिए या माता के प्यार को बताने के लिए, यह पूर्णतः सार्थक हुआ। उनकी कहानी का जो निष्कर्ष है वह सही है और पूर्णतः कह सकते हैं कि उन्होंने जो ये कथा लिखी, उनकी कथा की जो सार्थकता है माँ के आंचल के विषय में बताना कि बच्चों के लिए कितना सुखदायक है, वो सार्थक हो गया उनका। कहानी का अंत यही करता हूँ, फिर बाद में दूसरे दिन और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर जो है मैं बाद में करूँगा। धन्यवाद।